अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत का 13वां साल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नबूवत के 13वें साल में अय्याम हज में इंसार के साथ उनकी कौम के बहुत से मुशरिक भी बहर्ज हज पर तशरीफ़ लाए तो क्या हुआ। जब हज से फारिग हुए तो उनमें से 73 मर्द और 2 औरतें अपनी कौम से छुप छुपा कर अय्याम तशरीक में रात के वक्त उक़बा मना में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो अब तक इस्लाम ना लाए थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सबसे पहले वही बोले, ए ग्रोह खजरज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम में मुअज़्ज़ज़ हैं और अपने शहर में मददगारों के एक जमात साथ रखते हैं। हम उनको दुश्मनों से बचाया है। अगर तुम अपने अहद को पूरा कर सको और उनका साथ दे सको तो बेहतर, वरना अभी उनका साथ छोड़ दो। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत इस्लाम दी और फरमाया कि मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि तुम मुझसे वही चीज़ बाज रखोगे जो अपने अहल वयाल से बाज रखते हो। ये सुनकर सब पहले बरा बिन महरूर अंसारी खजरजी ने आपका दस्त मुबारक पकड़ कर कहा, हमें मंजूर है या रसूल अल्लाह, हमें बैत कर लें। वल्लाह हम अहले अरब अहले सलाह से हैं। यही चीज़ें बाप दादा से हमें विरसा में मिली हैं। अबुल हशीम बिन तेहान अंसारी ओसी ने कता कलाम करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद से हमारे तलकात हैं जो बैत से टूट जाएंगे। ऐसा ना हो कि जब अल्लाह आपको गलबा दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में चले जाएं। आपने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है। इस तरह जब वो बैत के लिए आमादा हो गए तो अब्बास बिन अबादा बिन खन्नसला अंसारी खजरजी ने उनसे कहा, यह भी खबर है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस चीज़ पर बैत कर रहे हो। ये अरब व अजम से जंग पर बैत है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि जब तुम्हारे माल ताराज हों और तुम्हारे अशराफ कत्ल हों तुम उनके साथ छोड़ दोगे तो अभी से छोड़ दो, और अगर ऐसी मुसीबत पर भी साथ दे सकोगे तो बैत कर लो। सब बोले, हम इस बात पर बैत करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, अगर हम इस ऐद पर साबित रहें तो हमें क्या मिलेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहशत। यह सुनकर सब ने आपके दस्त मुबारक पर बैत की। इसे उक़बा की बैत सानिया कहते हैं। बैत के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 12 अशख़ास को नकीब मुकर्रर किया जिनके नाम खुद अंसार ने पेश किया और उनसे यूँ खिताब फरमाया, तुम अपनी अपनी कौम के हालात की कफ़ील हो, जैसा कि हवारी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के थे, और मैं अपनी कौम का कफ़ील हूँ। वो बोले कि हाँ मंजूर है। इसके बाद वो अपने अपने डेरों पर चले गए। सुबह को कुरैश उनसे कहने लगे, हमने सुना है तुमने हमारे साथ जंग करने पर बैत किया है। उनके मुशरिक साथियों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सुनकर कुरैश वापस चले गए, मगर तफ्तीश के बाद हकीकत हाल जो उनको मालूम हुई तो उन्होंने अंसार का ताकुब किया। सिर्फ साद बिन उबादा उनके हाथ आए। जालिमों ने उन्हीं के ऊँट के तंग से उनके हाथ गर्दन से जकड़ लिए और मारते पीटते और सर के बालों से घसीटते हुए उनको मक्का में ले आए। वहाँ जुबैर बिन मोतम बिन अदी और हारिस बिन हरब भी उमैया ने उनको छुड़ाया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हालात व हिजरत ता वफ़ात तक शरीफ तक सबक पढ़ा जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।